हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू आवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई थी एक बुक सीरीज जिसका नाम है सो यू वांट टू बी अ ट्रेडर। हम इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके थे कंप्लीट। आप यहाँ पर देख सकते हैं द ट्रेडर्स ब्रेन। हम इसको कंप्लीट कर चुके थे। अभी काफ़ी गैप आ चुका है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि लगभग 2 महीने पहले वीडियो बना था और किसी रीज़न से बाकी की वीडियोस नहीं बन पाए। तो अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग योर मनी। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया था, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, 10 की इज टू बीइंग अ ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर। तो वहां पर हमने ट्रेडर और गैम्बलर के बीच का जो डिफरेंशिएट है वो हमने वहां पर डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं द रिस्क ऑफ मेंटल रूल फॉर ट्रेडर्स। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द रिस्क ऑफ मेंटल रूल फॉर ट्रेडर्स। यहाँ पर एडसी कोटा की एक बहुत अच्छी कोटेशन है, लूजिंग अ पोजिशन इज एग्रावेटिंग वेयर एज लूजिंग योर नर्व इज डिवास्टेटिंग। यानी कि अगर आप एक पोजीशन को सिर्फ लूज करते हैं तो ये थोड़ा बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को वहां पर खो देते हैं, यानी कि आपका नर्व्स जो है वो बिल्कुल खो जाता है, आप अपने मेंटल जो आपका बैलेंस है उसको अगर आप खो देते हैं, तो वो बहुत ही भयानक साबित हो सकता है। क्योंकि आपने भी अगर आपने ट्रेडिंग किया है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपकी एक पोजीशन लूजिंग रहती है तो आप आराम से बैठ सकते हो। वो आपके लिए बुरा होगा क्योंकि आपने लूज किया है पैसा आपका। लेकिन अगर आप उस लूज करने के बाद भी आप आराम से नहीं बैठते, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना चाहते हो, प्रॉफिट बनाना चाहते हो, और आप बार बार ट्रेड करते हो और एक बड़ा आप लॉस कर लेते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अपने आप को मेंटली बैलेंस नहीं रख पाए, और जो कि आपके बड़े लॉस का कारण बना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली जो राइटर है इन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए हैं ट्रेडिंग के। सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये देखना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको बता देगा कि आप इतना रिस्क ले लीजिए या इतने परसेंट का रिस्क ले लीजिए, नहीं। आपको अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग रिस्क डिसाइड करना होगा। आपको अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रिस्क डिसाइड करना होगा। ये सबका इंडिविजुअल डिसीजन होगा, जो भी उनके पास उनका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग। सिस्टम मैनेजमेंट, अब यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने अलग अलग सेटअप बना के रखते हो, और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि सेटअप के लिए आपका उस पर होमवर्क होना ज़रूरी है। तो सिस्टम जब बने तभी आप ट्रेड लीजिए। तो सिस्टम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपका सिस्टम कब और किस सिचुएशन में काम करता है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटल मैनेजमेंट। अब इसमें आप के इमोशंस की बात आती है, कि जो एडसी कोटा की जो कोटेशन हमने डिस्कस की कि अगर आप अपनी नर्व्स को लूज कर देते हैं तो वो बहुत ही भयानक हो सकता है। तो यहाँ पर है मेंटल मैनेजमेंट, यानी कि आपके इमोशंस को आपको बैलेंस रखना होगा, उन्हें आपको मैनेज रखना होगा। आप अपने रूल्स बना के रखिए। अगर रूल्स नहीं बनाएंगे तो आप अपना मेंटल बैलेंस खो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है आपके रूल्स बने हुए हों, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन रूल्स को फॉलो करें। मान लीजिए कि आपने रूल बनाए कि आपके 2 SL हिट होने के बाद आप कोई ट्रेड नहीं करेंगे, तो आपको वो रूल फॉलो करना है। आपके 2 SL अगर हिट हो जाते हैं, किसी दिन हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे या आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट चली जाए, तो अगर आपके 2 SL हिट हो जाते हैं तो आप उससे बाहर रहिए। आप मार्केट ऑफ अपना लैपटॉप आप बंद कर दीजिए, आप मार्केट देखिए ही नहीं, तो आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रख पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 3 मैनेजमेंट है, देख लीजिए आप, रिस्क, सिस्टम एंड मेंटल। ये 3 मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से रख पाते हैं तो आप मार्केट में एक लंबे टाइम तक बने रहेंगे और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट में कौन होता है? जो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाता है। मोस्टली नए ट्रेडर्स जो आते हैं वो लगातार ट्रेड करते रहते हैं। एक छोटा सा लॉस हुआ, फिर वो उसी लॉस को रिकवर करने में लग जाते हैं और एक बड़ा लॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना तो उनके पास रिस्क मैनेजमेंट होता है, ना सिस्टम मैनेजमेंट होता है, और ना ही मेंटल मैनेजमेंट होता है। और इन तीनों के ना होने की वजह से वो अपना पूरा का पूरा कैपिटल बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, और फिर वो प्रॉफिट बना पाने की जब सिचुएशन आती है तब उनके पास पैसा नहीं होता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने रूल्स बनाएं, अपने मैनेजमेंट्स को, तीनों मैनेजमेंट्स को सही करें, उन रूल्स को फॉलो करें, और एक लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल छोटा अमाउंट भी है और अगर आप एक बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में रुक पाते हैं तो आप मार्केट से बहुत कुछ सीख जाएंगे और फिर आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सो नेक्स्ट आगे इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करते हैं व्हाट इज नॉट गुड। अच्छा नहीं रहता है। द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन यू लूज कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटीज, यू थिंक दैट द मार्केट्स आर जस्ट टू हार्ड। कब आती है प्रॉब्लम? जब आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आपको अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता।
तो वहाँ पर आप ये सोचने लग जाते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही है, ये बहुत ज़्यादा टफ है, मैं जो भी इसमें कैलकुलेशन करूँ वो यहाँ पर काम ही नहीं करती। तो जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे तब प्रॉब्लम मेन आती है। अब यहाँ पर आप कुछ और चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, तीनों मैनेजमेंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। Trading too big, trading too much and starting your trading before you have done your homework। अब यहाँ पर भी देखिए जिस तरीके से 3 मैनेजमेंट्स आए हैं, यहाँ पर 3 इश्यूज आए हैं। ट्रेडिंग टू बिग यानी कि आप अपना रिस्क मैनेज करके नहीं चल रहे हैं, ट्रेडिंग टू मच यानी कि आपका मेंटल बैलेंस नहीं है, एंड स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग बिफोर यू हैव डन योर होमवर्क यानी कि आपका सिस्टम मैनेजमेंट नहीं है, आपने रूल्स नहीं बनाए, आपने अपना होमवर्क नहीं किया। तो इन तीनों ही मैनेजमेंट्स के अगेंस्ट ये तीनों पॉइंट है। अगर आप ये तीनों नहीं करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, विल लाइकली रिजल्ट इन एन अनप्लीजेंट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। ये आपको एक बहुत खराब या एक दुखद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देगी, तो ये अच्छा नहीं रहेगा ट्रेडिंग में। तो आपको यहाँ पर रिजल्ट्स भी पता लग गए कि अगर आप मैनेजमेंट नहीं रखेंगे ट्रेडिंग में तो उनके साइड बाय साइड कौन से नेगेटिव पॉइंट्स चल कर आ रहे हैं। तो इन नेगेटिव पॉइंट्स को ऑफ कोर्स हम नहीं चाहते हैं हमारी ट्रेडिंग में, तो इनको डिलीट करने के लिए, इनको हटाने के लिए, या ये कभी कभी आते रहे, हम अपने मैनेजमेंट को चलाते रहेंगे, हम उसे बैलेंस रखेंगे। तो 3 तरीके के मैनेजमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, रिस्क मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट एंड मेंटल मैनेजमेंट। तो इन तीनों को ही सही करना है, अपने रूल्स बनाने हैं, उन्हें फॉलो करना है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।